a cup of coffee, but your trade should be 100% process oriented, not profit oriented. 90% of traders lose their entire capital within 90 days of their trading journey because they don't know when to enter and where to enter. ये डायलॉग था। अब इस डायलॉग के बाद सबसे बड़ी जो बात आती है, जब भी आप ट्रेडिंग में जंप करते हैं, तो ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आता है कि कोई ट्रेड हमारा एक बार चलता है, कोई ट्रेड हमारा 2 बार चलता है, कोई ट्रेड हमारा 3 बार चलता है, कोई ट्रेड हमारा 4 बार चलता है, और हमें पता ही नहीं चलता है कि 5वां बार स्टॉप लॉस होगा, टारगेट देगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल फेस जब भी आप चलेंगे। आप लोग कोई दिवाली में मोमबत्ती जलाए हैं, कैंडल्स? हाँ, दिवाली के समय में आप लोग कभी मोमबत्ती जलाए हैं? मोमबत्ती का मतलब कि ये हमारा एक दिवाली के पहले हम लोग क्या किए, एक शॉप गए और एक हमने वहां से कैंडल्स लाया, करेक्ट? पहले दिन इसको हमने 30 मिनट जलाया, बड़ा वाला कैंडल था। तो नेक्स्ट डे हमें पता चला कि अगर दुकानदार ने बोला कि दिस कैंडल कैन लाइट अप टू 12 आवर्स, तो 30 मिनट जलाया। नेक्स्ट डे फिर वो कैंडल इतना बच गया, फिर वो कैंडल हमने जलाया, करेक्ट है ना? फिर नेक्स्ट डे हमने उस कैंडल को जलाया, कैंडल इतना बचा, फिर वो कैंडल हमने जलाया, और नेक्स्ट डे हमारा कैंडल बचा छोटा सा। तो इस कैंडल को हम नहीं जलाते हैं कि यार ये तुरंत खत्म हो जाएगा। जिस तरह से कैंडल्स को देख के आप ये डिसाइड करते हैं कि ये कैंडल कितना देर चलेगा, मींस इस कैंडल में कितना अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल है। अगर ये कैंडल का साइज ही बहुत छोटा है, इसका इसका एरिया ही बहुत छोटा है, तो कैंडल्स से अगर आप सोचेंगे रात भर रोशनी करे, इज इट पॉसिबल? तो इसी तरह जब हम अपने ट्रेड में बात करते हैं, जब अपने स्टॉक में बात करते हैं, सो दिस इज प्री डिफाइंड कि किसी भी ट्रेड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या एक ही बार चलेगा, या 2 बार चलेगा, या 3 बार चलेगा, दिस इज प्री डिफाइंड। और इस टॉपिक को बोलते हैं, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बोला था, मेल्टिंग। वो कैंडल कितना मेल्ट हुआ है, और हमारे पास कौन सा मीटर है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कैंडल में अभी कितना प्राण बाकी है। इस मेल्टिंग मीटर के थ्रू हाउ एग्जैक्टली वी कैन आइडेंटिफाई कि जब दोबारा प्राइस आ रहा है तो स्टॉप आउट देगा या टारगेट देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे। ओके, तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट, एक आपको एंट्री टाइप्स पढ़ना पड़ेगा, वो अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा एंट्री। एंट्री मिस करना ट्रेडिंग में उतना बड़ा पाप है जिस तरह आप शादी के लिए लड़की भी देखे, कार्ड भी छपवाए, बारात भी लेके गए, ढोल नगाड़े भी बजवाए, लेकिन बिना दुल्हन के वापस आ गए। ये उस तरह उतना बड़ा पाप है। सो अगर किसी भी ट्रेड में आपने वेट किया और आपके दोस्त बोले आई हैव गॉट एंट्री, लेकिन अगर आपको एंट्री नहीं मिला, तो इतना हमने सिखा दिया आपको कैंडल फॉर्मेशन की वजह से। किसी भी ट्रेड का कैंडल अगर किस तरह बन रहा है, तो ये एक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कलर ऑफ बोरिंग कैंडल। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया था कलर ऑफ बोरिंग कैंडल। दिस इज नॉट मास्टर क्लास जहां बेसिक बातें करेंगे, सिर्फ एडवांस। कलर ऑफ बोरिंग कैंडल, कलर ऑफ बोरिंग कैंडल की जब हम बात कर रहे थे, ये हमारा ड्रॉप है, और ड्रॉप के बाद एक हमारा बोरिंग बना। बोरिंग मान लीजिए हमारा बना किसी भी कलर में, कलर नहीं, रेड ग्रीन नहीं डिसाइड करेंगे, दिस इज बोरिंग कैंडल। एंड आफ्टर बोरिंग देयर इज ए रैली, देयर इज ए रैली, ग्रीन में होगा, छोटा सा गैप होगा। ये हमने एक क्लास में डिस्कस भी किया था, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं एग्जांपल्स के लिए, बस सिर्फ एग्जांपल्स के लिए रिपीट कर रहे हैं। तो क्या लगता है, कलर ऑफ बोरिंग कैंडल मैटर्स? यस, कलर ऑफ बोरिंग कैंडल मैटर्स। लेकिन अगर ये बोरिंग कैंडल का कलर, अगर ये बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन में हो,
अगर इस बोरिंग कैंडल का कलर ग्रीन में हो तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लेस हो जाता है। और अगर इस बोरिंग कैंडल का कलर क्यों लेस हो जाता है? कारण कि मार्केट में प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, गैप को फिल करते हैं। तो जब ग्रीन में हो तो गैप सिर्फ ये है, करेक्ट, देयर इज वेरी लेस गैप। ये मैं बता रहा हूं, मैं आपको मल्टीमीटर समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं बस। और अगर ये बोरिंग कैंडल हमारा रेड कलर में हो, अगर यही बोरिंग कैंडल हमारा रेड कलर में हो, तो रेड कलर में कैसे बनेगा हमारा कैंडल? दिस विल बी इंट्री विल रिमेन सेम, रेड। तो ये हमारा यहाँ जो गैप बनेगा, ये जो गैप बनेगा, ये एरिया गैप बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रेट का क्लोजिंग नीचे होगा, तो नीचे से लेकर ऊपर तक आपका गैप बनेगा। तो मोर गैप मोर अपॉर्चुनिटी, लेस गैप लेस अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी भी ड्रॉप बोरिंग रैली या रैली बोरिंग रैली के केस में अगर अगर रेड कलर का बोरिंग कैंडल हो तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका हाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर वाला नहीं चलेगा, ग्रीन कलर वाला सही है, बट रेड कलर अगर हो तो प्रोबेबिलिटी उसका हाई है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है। और गैप ज्यादा होने का मतलब प्रोफेशनल्स ज्यादा वहां पे वेट कर रहे हैं ट्रेड करने का। ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट, करेक्ट। कोई हैंकी पैंकी? नो। लेट्स मूव फर्दर, आगे। कभी कभी ऐसा होता है, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये क्या हो जाता है? ओपन एंड क्लोज, सारा जो गेम है ओपन एंड क्लोज पे है। और इसके बाद यहाँ पे एक अनफिल्ड कैंडल बना किसी भी कलर का, यहाँ पे एक अनफिल्ड कैंडल बना, और इस अनफिल्ड कैंडल के बाद एक मान लीजिए फील्ड बना, मान लीजिए। एग्जांपल्स को समझिए, आप किसी भी चार्ट पे इंप्लीमेंट कीजिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। एक बना फील्ड कैंडल, फील्ड कैंडल, यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट है, कहीं कोई इफ या बट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? दिस इज योर स्टॉप लॉस एंड दिस इज योर एंट्री, ठीक है। प्राइस आया, आप इंतजार कर रहे हैं, और इस एंट्री लाइन को बिना टच किए इस बॉडी के लोएस्ट लो को टच किया। ऐसा होता है कभी कभी। दोबारा फिट आया, टच किया, तीसरा फिर आ रहा है, तो क्या स्टॉप आउट देगा या टच करके ऊपर जाएगा? दैट इज अ क्वेश्चन, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ मेल्टिंग मीटर। मेल्टिंग मीटर का मतलब यह है कि व्हेन प्राइस इज कमिंग इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया, व्हेन प्राइस इज कमिंग इनटू दैट जोन, वो चलेगा या स्टॉप आउट देगा। मीटर क्या बताता है? वो कैंडल के साइज को देख के आप बताते हैं ना। बचपन में कहीं थोड़ी था कि अच्छा एक काम करो, इसको लैब में ले जाके टेस्ट करा के लाओ कि आज ये कितने घंटे चलेगा। कहीं ले जाते थे क्या बचपन में? हाँ, बसराज, दिवाली में हम लोग कैंडल जलाते थे ना, या घर में ही कैंडल जलाते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, तो कहीं लैब में ले जाते हैं, आज हमने जलाया और सामने कर दिया 11 बजे, तो कल जलाने से पहले उसको लैब टेस्ट नहीं कराते हैं। हमारी आंखें इतनी ट्रेंड हो चुकी है कि हम लोग को पता चल जाता है कि अगर इतना बड़ा कैंडल था, 1 घंटे में इतना जला, तो कल ये 6 से 7 घंटे भी जल सकता है, करेक्ट। और बहुत सारे टायर 2 टायर 3 सिटी में अभी भी जहाँ सामने बिजली जाती है ना, तो उन लोगों को कैंडल, छोटा कैंडल तो बड़ा कैंडल ही जलाएंगे। क्यों? उनको पता है कि चलेगा ही नहीं। हम लोग भी कैंडल जलाए हैं बहुत। वो बर्थडे में तो कैंडल जलाया नहीं, लेकिन हाँ शाम में कैंडल जलाते थे। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, या वो ढिबरी जलाते थे। ढिबरी एक होता था जो शराब लोग पीते थे, वो बोतल लोग फेंक देते थे, उसका ऊपर का ढक्कन निकाल के उसमें एक कपड़ा डाल के, उसमें मिट्टी का तेल डाल के। ठीक है भाई। ठीक है।
नाउ एंट्री, तो एंट्री का पहला रूल्स देखिए, जब भी प्राइस आ रहा है तो सबसे पहले इसमें चेक करना है आपको फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल का मतलब यह है कि व्हेन प्राइस इज कमिंग इनटू दिस एरिया, क्या उस बोरिंग कैंडल पे विक या बॉडी किसी का बना हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ कैंडल का मतलब होता है कि जब भी प्राइस उस एरिया पे आ रहा है, जब भी प्राइस धीरे 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 आ रहा है, तो आपको ये गौर करना है कि जब प्राइस आया तो उसका विक और बॉडी का फॉर्मेशन कैसे बना। पहले जोन बनने के बाद उसका विक बोरिंग कैंडल पे कहाँ है, लेग आउट का विक बोरिंग कैंडल के ऊपर है या नीचे है। तो इस मेल्टिंग मीटर को इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाइट एरिया का होना मैंडेटरी है। इफ देयर इज नो व्हाइट एरिया, डोंट इंप्लीमेंट मेल्टिंग मीटर, यू विल गेट अ स्टॉप आउट। पहला रूल्स। अरे बड़े शांत हो, क्या कोई दिक्कत है क्या? इस मेल्टिंग मीटर को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपका विक और बॉडी का गेम क्लियर होना चाहिए। और वीक और बॉडी का गेम क्लियर होने का मतलब यह है कि किसी भी सूरत में व्हाइट एरिया के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर व्हाइट एरिया के साथ समझौता है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स देते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स ले सकते हैं किसी भी चार्ट पे, किसी भी ट्रेड में। लेट मी शेयर माय चार्ट विद यू। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। हमने ये चार्ट लिया, ये हमने एक चार्ट लिया, दिस इज आवर tradingview.com। गोल्ड, गोल्ड का प्राइस नीचे ही आया जा रहा है और यहाँ पे एक जोन है। गोल्ड के प्राइस में सबसे पहले यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड फ्लोरियस कैंडल बना, और इस फ्लोरियस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक पिविट बना। इस पिविट में क्लियरिटी है कि इस पिविट में एक छोटा सा व्हाइट एरिया होगा, और इसके ऊपर आपका वीक का जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ये हमने बोल रहे हैं, ये चार्ट का ऐसा कहना है, मैं तो कुछ नहीं बोलता। ये इस कैंडल में इसका बॉडी जो है, इसके ऊपर व्हाइट एरिया है, इसके ऊपर व्हाइट एरिया है, लेकिन इसका बोरिंग कैंडल ग्रीन कलर में है। ग्रीन कलर में है इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेड खराब है, लेकिन रेड कलर में होता तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होता किसी भी ट्रेड का। हम सूरत से ही गोल्ड में शॉर्ट में बैठे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं तुम भविष्य वक्ता हो, मैंने कहा बनना भी नहीं है मुझे एस्ट्रोलॉजर थोड़ी बनना, मुझे ट्रेडर बनना है। मुझे भविष्य वक्ता बन के क्या मिलेगा? कुछ चूरन चटनी थमा के 100 रुपये थमा के चला जाएगा। यहाँ पे अगर एक ट्रेड चलता है तो लाखों देके जाता है। तो मुझे उस 100 रुपये गेम में नहीं फंसना है, मुझे उस लाखों रुपये गेम में चलना है। तो दिस इज ट्रेड। अब मान लीजिए एक ट्रेड आपका है बालकृष्णा, दिस इज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। और बालकृष्णा इंडस्ट्री में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का एक ट्रेड है। तो यहाँ पे एक है फील्ड अनफिल्ड फील्ड, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। और फील्ड अनफिल्ड फील्ड में ग्रीन और रेड में क्या अंतर हो सकता है? तो अगर ये ग्रीन है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड, और बोरिंग कैंडल का बॉडी ऊपर से शुरू हो रहा है, विक हमें नहीं लेना है, दिस विल बी आवर फर्स्ट एंट्री। क्योंकि छोटा बोरिंग कैंडल है तो विक टू विक ले सकते हैं, नहीं लेना है। हमें एंट्री लेना है, हमें एंट्री लेना है यहां से। और स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, स्टॉप लॉस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 2346 के पास प्राइस आया था और उसको थोड़ा सा नीचे आया था और टच करके ऊपर भी चला गया, टारगेट भी दिया, पहला टारगेट। अब समझिए कि दोबारा प्राइस आ रहा है, दोबारा प्राइस आ रहा है। तो मेल्टिंग मीटर का पहला रूल्स, आप तब तक इंटर नहीं करेंगे जब आप फर्स्ट ऑर्डर में इंटर नहीं किए। पहला ऑर्डर में एंट्री लेना मैंडेटरी है, दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ मेल्टिंग मीटर। ऐसा नहीं है कि हम पहला नहीं लिए से दूसरा लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। आप पहला ऑर्डर भी आपको लेना पड़ेगा। पहला ऑर्डर में एंट्री लेंगे तभी आपको सेकंड ऑर्डर में एंट्री लेना है। अगर नहीं लेंगे दुनिया क्या कर रही है, छोड़ दीजिए। तो मेल्टिंग मीटर का पहला रूल ये होता है कि क्या आपने इसमें पहला ऑर्डर लिया, इफ यस देन इट्स ओके, इफ नो देन लीव इट। अब दोबारा प्राइस फिर आ रहा है,
कुछ लोग कहते हैं कि लेग आउट टच कर गया, लेग आउट टच नहीं किया, लेग आउट आया, प्राइस में आ रहा है एंट्री करने के लिए। इस ट्रेड में एक और ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है इस ट्रेड में कि बहुत नया ट्रेड है, ये फॉर्म हुआ ट्यूसडे 28 जून को और ये चल चुका है 26 जून को, बहुत नया जोन है। तो अब अगर हमें ट्रेड करना हो तो कहां से करेंगे? तो इस प्राइस का बॉडी अभी बाकी है, जब तक इसका बॉडी बाकी है और आपको लगता है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए, तो मेल्टिंग मीटर का दूसरा रूल्स ये बताता है कि प्राइस इस पॉइंट से जंप हो सकता है, बट यू हैव टू स्टे विद योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। किसी भी चार्ट पे आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। अगर आपको लगता है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा और ट्रेड काम करेगा, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आपका कैंडल पिघल चुका है, आपको पता भी नहीं है। सो इन दिस चार्ट आपको अपना ऑर्डर मॉडिफाई करना है, और अगर आप अपना ऑर्डर मॉडिफाई करते हैं तो ऑर्डर में 3 तरह का ऑर्डर होता है। पहला ऑर्डर किसी भी चार्ट पे होता है, दैट ऑर्डर इज नोन एज, सबसे पहला जो होता है एंट्री टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। जो हम ऑर्डर लगाते हैं ना, टाइप 1 ऑर्डर, टाइप 2 ऑर्डर, टाइप 3 ऑर्डर। और जब हम टाइप 1 लगाएंगे, टाइप 3, टाइप 1 क्या होता है कि हमने सिंपल मार्क किया और छोड़ दिया, हमें दिमाग नहीं लगाना है। टाइप 2 होता है जब प्राइस आ रहा है और जब यहाँ पे कोई कैंडल बना है तब लगाना होता है। तो हम पढ़ाएंगे ऑर्डर टाइप, हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, और जोन एंट्री, कंफर्मेशन एंट्री, सब कुछ हम सिखाएंगे आपको कि जोन में है तब एंट्री कैसे लेना है, कंफर्मेशन है तब एंट्री कैसे लेना है, सेट एंड फॉरगेट है तब एंट्री कैसे लेना है। हम एक एक चीज पे डिस्कस करेंगे। तो इस ट्रेड में अगर मुझे ट्रेड लगाना होगा तो इसके बॉडी पे एक एंट्री पॉइंट 2342 और स्टॉप लॉस पॉइंट विल रिमेन सेम 2355 पे हम स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन का। मैं आप लोगों का ग्रुप देखता हूँ, फालतू का डिस्कशन। अगर किसी ने बोल दिया है जोन चलेगा तो कोई इस पर बहस नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? अरे बेचारे ने अपना, पता है ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जोन डिस्कस करना बंद कर देते हैं। किसी ने भूल चूक से अगर एक अच्छा जोन डाल दिया आपके ट्रेड में तो 4 उसके पैर खींचने लगते हैं हम। तो मेल्टिंग मीटर का पहला रूल्स है कि जोन को आइडेंटिफाई कीजिए और जोन को ट्रेड कीजिए। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये चार्ट हमारा पावर ग्रिड का, ये चार्ट हमारा पावर ग्रिड का, और इस पावर ग्रिड के चार्ट पे बाइंग का से अपोजिट क्या होगा? सेलिंग। तो सेलिंग में यहाँ पे कैंडल का कलर किस कलर में था? कैंडल का कलर किस कलर में था? बाइंग का अपोजिट क्या होगा? सेलिंग। बाइंग में अगर रेड सबसे बेहतर होता है तो सेलिंग में सबसे बेहतर कौन सा होगा? ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो गैप है वो गैप सबसे ज्यादा है। पहले अगर रेड रेड होता तो गैप कम होता, ग्रीन है तो क्लोजिंग ऑफ बोरिंग कैंडल एंड ओपनिंग ऑफ लेग आउट कैंडल ज्यादा होगा। तो इसका बोरिंग कैंडल हमारा ग्रीन कलर में है, बोरिंग कैंडल हमारा इसका ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन कलर में साइज बहुत छोटा है और गैप भी है। तो पहला जो मार्किंग हम करेंगे वीक टू वीक, वीक टू वीक, और इस वीक टू वीक मार्किंग में, इस वीक टू वीक मार्किंग में हमने ट्राई किया। अगर इसके बॉडी पे जाएंगे तो ये मिस हो जाएगा। तो वीक टू वीक मार्किंग, पहला मार्किंग हमारा, पहला हमारा ट्रेड यहाँ पे चल चुका है। लेकिन द सेकेंड क्वेश्चन, क्या इसके अंदर जितना अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल था क्या ये फिल्ड हो चुका है? जितना भी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल था फिल्ड हो चुका है। तो पहला ट्रेड अगर किसी भी चार्ट में फर्स्ट ट्रेड आपने 1:5 ले लिया, अगर फर्स्ट ट्रेड आपने 1:5 ले लिया, 1:5, आप ज्यादा भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, 1:5 आपने ले लिया, तो अगर आपका सेकेंड ट्रेड आकर
स्टॉप लॉस भी हो जाता है तो तब भी आप 2% के प्रॉफिट में रहेंगे, है ना। तो रिस्क तो ले सकते हैं, रिस्क लेने में कोई बुराई, जहां रिस्क है इसका ऐसा कुछ डायलॉग आता है ना। तो पहला ट्रेड जब हमारा चला, एंड देन नाउ लुक फॉर सेकेंड, कि प्राइस बिल्कुल टारगेट दिया हमें, सब अब इससे क्या लेना देना, मैं हम तो निकल गए। देन लुक फॉर सेकेंड ट्रेड्स। अब जो सेकेंड टाइम जो मार्केट आ रहा है तो आपको देखना है कि क्या प्राइस आया। थोड़ा सा बफर का इशू था एक बीच में, लेकिन ये भी चला था, पता नहीं कैंडल्स क्यों दिख रहा है, एग्जैक्टली इंट्री एग्जिट से ही चला था ये वाला पॉइंट बिल्कुल इंट्री एग्जिट से चला था। तो आप किसी भी ट्रेड में मार्क करें, किसी भी ABCD किसी भी चार्ट में आप मार्क करें, तो इस चार्ट में मार्क करने से पहले आप ट्रेड मल्टीप्लीकेशन पे फोकस कीजिए, ना कि नंबर ऑफ ट्रेड्स पे फोकस कीजिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करने से ट्रेड नहीं होता है, आपको क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स ढूंढना है और उस ट्रेड की मेल्टिंग मीटर को पहचानना है। मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ। दिस वाज द चार्ट ऑफ HDFC, दिस वाज द चार्ट ऑफ HDFC 2 आवर्स का चार्ट। और इस HDFC के चार्ट पे मेरे मल्टीपल एग्जांपल्स है, इसी चार्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स है। इस HDFC के चार्ट पे एक जोन मिला, वो पुराना डिस्कस नहीं करूंगा, मल्टीपल जोन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ट्रेड है, हालांकि बोरिंग कैंडल ग्रीन में, इट डजंट मींस नहीं चलेगा। रेड होता प्रोबेबिलिटी हमारा हाई होता, ग्रीन है प्रोबेबिलिटी हमारा थोड़ा सा उतना टारगेट नहीं देगा, रेड होगा तो इट्स गारंटेड टारगेट ज्यादा देगा। तो पहला जो हमारा है कि गैप भी है, तो अपर विक टू लोअर विक, करेक्ट, अपर विक टू लोअर विक, यस और नो। और जब पहला ट्रेड हमारा अपर विक टू लोअर विक मार्क हुआ, तो पहले प्राइस जब आएगा तो पहला प्राइस टच करेगा हमारा अपर विक टू लोअर विक, यहाँ देखिए, करेक्ट, ओके। कोई क्वेश्चन? अपर विक टू लोअर विक, और ये अपर विक टू लोअर विक जो है टच किया और प्राइस 1:5 भी दिया, लेकिन अभी भी इसका जो बॉडी पार्ट है ये अभी भी अनटच्ड है। मतलब मेल्टिंग मीटर बता रहा है, मेल्टिंग मीटर बता रहा है कि अभी भी ये ट्रेड एक बार और चलेगा। दूसरा जो ऑर्डर आप लगाएंगे वो ऑर्डर आप बॉडी पार्ट से लगाएंगे, और ये बॉडी को टच किया दूसरी बार, करेक्ट है ना, बॉडी को टच किया। आप लोग को टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है ना, घबराइए मत, मैं वैकेंसी निकालूंगा और मैं आप लोग के लिए एक एस्ट्रोनो लाऊंगा। एस्ट्रोनो समझते हैं ना, जो कि आपके बिहाफ में टाइप करेगा। आई एम प्लानिंग टू, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्राइस विल कम एंड प्राइस विल टच। तो पहला जो था विक टू विक, दूसरा जो था बॉडी टू विक, और ये प्राइस आया और टच किया और ये टारगेट देके चला गया। अगर एक बार बॉडी टू विक टच करके, सॉरी बॉडी को टच करके चला गया, और अगर बोरिंग कैंडल ग्रीन कलर में है, तो तीसरी बार अपॉर्चुनिटी मत लीजिएगा, तीसरी बार आपको स्टॉप आउट करके चला जाएगा। लेकिन अगर बोरिंग कैंडल हमारा रेड कलर में है तो हम तीसरी बार भी लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और ये तीसरी बार हमारा हरि बोलो द्वारिकानाथ सियावर रामचंद्र की जय करता हुआ नीचे चला गया, मीन्स देयर वाज नो क्लियरिटी एट ऑल। मिस नहीं हुआ सर, ये एग्जैक्टली 9:15 का ट्रेड था, ये आपको दिख रहा है। ये एक ट्रेड मिस नहीं हुआ, वो आपको 5-10 पैसे से जो दिखा है ना, मिस नहीं होता है। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल प्राइस कितना दाम होता है सर, कुछ याद है कि आपको? चलिए मैं अगला ट्रेड दिखाता हूँ। ये हमारा ट्रेड है, देखिए मार्किंग 3 तरीके से होता है, और सारा जो आपको साइंस लगाना है ना, क्योंकि मार्किंग के बियॉन्ड भी सुपर ट्रेड में बहुत कुछ है। अभी अभी मैंने आपको इकोनॉमिक डाटा पे तो हम चले ही नहीं है, अभी हम आपके साथ
कोई भी डेटा की बात हमने की नहीं, सिर्फ अभी तक हम कैंडल्स पे टिके हुए हैं, और आगे हमको कैंडल का बात ही नहीं करेंगे। आगे हम बात करेंगे कमोडिटी डाटा, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है कमोडिटी डेटा का। आज अगर मार्केट में ये होने वाला है तो इसका 100% एक्यूरेट इफेक्ट क्या होगा। तो मेन सुपर ट्रेडर वो है, ये मेन सुपर ट्रेडर नहीं है, ये तो कैंडल्स है। पर हर बार हम क्या करते थे कि कैंडल्स का पार्ट सुपर ट्रेडर में लास्ट में बताते थे, और इस बार हम कैंडल्स का पार्ट पहले बता रहे हैं। अंतर यही है। क्यों? आपका स्टार्ट डेट और इन डेट फिक्स है कि इस डेट में मार्च में स्टार्ट हुआ तो इस डेट में मार्च में फिनिश हो जाएगा। आपको पूरा समय का उपयोग करना, जितना अच्छा से उपयोग कर सकते हैं, तब आप जमूरे नचा पाएंगे, जमूरे नहीं नाचेगा। ठीक है, ओके। क्या बात है गोपाल बाबू, ठीक ठाक? पापा ऐसे बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट। तो जब आप एक ट्रेड प्लान किए, तो एक ट्रेड प्लान करने में हमने आपको एक बात बताया कि आप प्लेस कीजिए 3 ऑर्डर, लेकिन हम आप जो प्लेस करते हैं, देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर आपको ज्यादा प्लेस करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर आपको ज्यादा प्लेस करना है। क्यों नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करना है? क्योंकि अब नंबर ऑफ ऑर्डर जो आगे जाके प्लेस करना है, ऐसा नहीं कि अगर अभी आप ट्रेड करने के लायक हैं 1 लॉट, तो आगे जाके अगर आपका कैपिटल 50 लाख हो जाएगा, देन यू आर कैपेबल टू ट्रेड इनटू 5 लॉट्स और 10 लॉट। तो 10 लॉट में मार्किंग विल रिमेन सेम, ऐसा नहीं होगा। मार्किंग विल नॉट रिमेन सेम, मार्किंग विल नॉट रिमेन सेम, चाहे कुछ भी हो जाए। 10 लॉट में मार्किंग सेम नहीं रहेगा, चाहे आप कितनी भी इसमें ताकत लगा दी। तो सबसे पहले आपको हमने सिखाया कि 3 ऑर्डर लगाइए। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर, किसी भी ट्रेड के लिए ऑर्डर प्लेसमेंट में नंबर ऑफ ऑर्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आपको हमने बताया। सबसे पहला जो ऑर्डर प्लेसमेंट में होता है वीक और बॉडी पे, ये अगर डिमांड केस में ले रहे हैं तो अपर वीक टू लोअर वीक। द सेकेंड वन इज अपर बॉडी टू लोअर वीक, और थर्ड जो होता है लोअर बॉडी टू लोअर वीक। इन तीनों का अपना अलग इन तीनों का अपना अलग फैसिलिटी है, मेल्टिंग मीटर का अलग, इसका अपना स्वैग है। क्या स्वैग है इसका, उस स्वैग की बात करते हैं। और इसका स्वैग ये है, पहला स्वैग ये है इस ट्रेड का, कि जब भी आप इसमें ट्रेड करेंगे, जब भी आप इसमें ट्रेड करने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अपर दिस इज बॉडी, फॉर एग्जाम्पल, और इस बॉडी में ये बिक है, करेक्ट। एग्जाम्पल हम, सॉरी, थोड़ा सा हम इसको दूसरी तरह से करते हैं। हमें पता है एग्जाम्पल देने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल, एंड दिस इज योर थर्ड एग्जाम्पल। पहले कैंडल में अगर हम मार्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वीक टू वीक द प्राइस इज 15 रुपीज। तो अगर 15 रुपीज का प्राइस है और टच किया, तो टारगेट देने के लिए इस कैंडल को हमें 75 रुपीज मिनिमम मूव करना पड़ेगा, करेक्ट। if a stop loss if a stop loss is if a stop loss is for example 85, स्टॉप लॉस का प्राइस जो है 85 है, if a stop loss is 85 and the entry is 100,
तो टारगेट के लिए हमें कितना जाना पड़ेगा, टारगेट कितना जाना पड़ेगा, करेक्ट, ये होगा ना। लेकिन इन अनदर केस, if a stop loss will remain same, if a stop loss will remain same as 85, और अगर बॉडी टू बिग वर्क करते हैं, सो एंट्री विल बी 5 रुपए नीचे, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज का 3 पार्ट है, सो एंट्री विल बी 95। तो प्राइस अगर आएगा और टच करके प्राइस टारगेट देगा, तो यहाँ पे टारगेट कितने में होगा, 145 में। और तीसरा, स्टॉप लॉस इज 85 और एंट्री इज 90। टारगेट कितना देगा, तीनों 1:5 है, करेक्ट, तीनों 1:5 है। लेकिन इसमें 3 चीजों का डिफरेंस है। द फर्स्ट वन इज जोन मार्किंग, द सेकंड वन इज जोन मार्क कब बॉडी पे करेंगे और कब, सेकंड वैल्यू 150। अरे नहीं सर जी, 10 रुपए का डिफरेंस है ना, तो 10 × 5 = 50, 95 + 50 = 145। 150 नहीं होगा, कौन 150 वाले कौन थे, सुमित भाई, गलत, ठीक है। तो जोन मार्किंग का डिफरेंस है, किसमें बॉडी से मार्क करेंगे, किसमें बिग से मार्क करेंगे। अगर इस लाइन को आप चेंज करेंगे ना, तभी आपके ग्रुप में होता है कि 10 लोग बोलते हैं आई हैव अचीव्ड द टारगेट, और आप बोलते हैं मैं तो 1:3 में बैठा हूं, टारगेट कैसे अचीव हो गया। होता है, ऐसा होता है ना। तो दिस इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ चेंजिंग लाइंस। और आपको ये समझना पड़ेगा कि मेल्टिंग मीटर किसी भी ट्रेड का कैसे काम करता है। अब मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स जब तक मल्टीपल नहीं होंगे तब तक ट्रेड काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्रेड लिया, मान लीजिए हमने ट्रेड लिया किसी का भी टाटा केमिकल, टाटा स्टील, रिलायंस, व्हाटएवर, जो भी ट्रेड्स आपको अच्छा लगे। मान लीजिए हमने ट्रेड लिया एक इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स में अभी एक जोन आने वाला भी है, लेकिन इसके बारे में जो चला उसके बारे में बात करेंगे। और इस इंडियन होटल्स में एक ट्रेड था, जानबूझ के इसका एग्जांपल लिया हूं मैं। और इस ट्रेड में फील्ड अनफुलफिल्ड का पैटर्न बना हुआ है, करेक्ट। और इसमें अगर आप देखेंगे तो वीक का पार्ट बहुत ही कम है, बॉडी का पार्ट ज्यादा है। तो दिस विल बी योर एंट्री एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हमेशा क्या होता है, तीनों कैंडल की सबसे निचला पार्ट जो होता है, लोएस्ट लो इन द पैटर्न विल बी योर स्टॉप लॉस। प्राइस केम इनटू दिस एरिया, और जब प्राइस इस एरिया में आता है, जब प्राइस हमारा इस एरिया में आया, तो आने के बाद, जब प्राइस हमारा इस एरिया में आया, आने के बाद इसकी बॉडी को पूरी तरह से टच करके चला गया, इट मींस ये कैंडल दोबारा जलाने के लायक नहीं है, ये कैंडल दोबारा जलाने के लायक नहीं है। दोबारा जलाओगे तो स्टॉप आउट हो जाओगे और फिर बोलोगे नो वन कैन मेक मनी टू स्टॉक मार्केट। अगेन देयर इज एन एग्जांपल ऑन एचडीएफसी। दोबारा ऐसा नहीं कि एक एग्जांपल एचडीएफसी पे दे दिया तो दोबारा एग्जांपल एचडीएफसी पे नहीं हो सकता था। अगेन देयर इज एग्जांपल ऑन एचडीएफसी, और इसी एचडीएफसी पे एक एग्जांपल हम लोग सेट करते हैं, ये वाला। सबसे पहले मेल्टिंग मीटर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, कि ये कैंडल बना क्यों और कैंडल बना कैसे। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ कैंडल देन यू वोंट बी एबल टू मेक मनी। आप देखिए कि यहाँ पे ड्रॉप बोरिंग रैली का 3 लेग आउट के साथ जोन बना, हाँ या ना, बना, हाँ या ना। अरे यस नो टाइप कर दो, मैं क्या क्वेश्चनों का वैकेंसी निकालूंगा, समय लगेगा आने में, समझा करो, ठीक है। और ये एक जोन बना, गैप भी है, ड्रॉप बोलिंग रैली भी है, 3 लेग आउट भी है।
अब आपको जोन बना, इस पे फोकस नहीं करना है, यू हैव टू फोकस पीछे देख, पीछे जोन क्यों बना। जोन बना क्योंकि यहाँ पे एक पिविट था, करेक्ट, करेक्ट। अब ये देखिए कि पिविट क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम पे जाएंगे तो गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन था, तो इसलिए पिविट के बाद गैप को फॉलो करके पिविट बना, और पिविट को फॉलो करके आपका पैटर्न बना। और अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको आप जोन मान रहे हैं, जिसको आप जोन मान रहे हैं वो जोन नहीं था, वो भी एक पीवीटी है। जिसको आप जोन मान रहे थे, ये एक पीवीटी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेल्टिंग मीटर का अच्छा एग्जांपल्स है। मूव ऑन अगेन, मूव ऑन 2 आवर्स। और जब 2 आवर्स के चार्ट पे आप मूव करते हैं, 2 आवर्स के चार्ट पे मूव करते हैं, तो पहला मार्किंग, द फर्स्ट मार्किंग यू हैव टू प्लेस, ये मार्किंग आपको प्लेस करना है वीक टू वीक। लेकिन जब वीक टू वीक मार्क कर रहे हैं ना, तो एक छोटा सा रिस्क आ जा रहा है। पहला मार्किंग यही प्लेस करना है, वीक टू वीक। लेकिन ये जो वीक टू वीक मार्क कर रहे हैं ना, तो आप देखिए कि मैं मार्क कर रहा हूं इसके नीचे 2359। क्यों? उस कैंडल को फॉलो करके ये जोन बना है। और ये कैंडल, सबसे पहला ट्रेड आपको मार्क करना है, मैं इसमें 3 ट्रेड मार्क करना है। फर्स्ट यू हैव टू मार्क फ्रॉम वीक टू वीक, वीक टू वीक। अब प्राइस इज ट्रेवलिंग एट दिस प्राइस पॉइंट, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन, कमिंग डाउन। अच्छा ये बताइए कि जब 2900, 2897 से प्राइस जब नीचे आता है, और जब प्राइस घूम जाता है सिर्फ 3 रुपए की वजह से, 4 रुपए की वजह से यहां से, तो आपको कैसी वाली फीलिंग आएगी कि ले लेते यार। फिर आया, फिर थोड़ा सा नीचे से घूम गया, मतलब इसके बॉडी के नीचे से यहां से प्राइस मूव, वो घूम गया। और जब प्राइस घूमता है तो हमारा दिमाग भी घुमाता है, प्राइस सिर्फ नहीं घूमता है, हमारा दिमाग घुमाता है, लूट ले, लूट ले। वो बादशाह फिल्म की तरह होता है ना। देखिए कहां से मार्क, कहां से प्राइस मूव किया, प्राइस का मूवमेंट समझिए। आपको अगर इतना बड़ा आप करेंगे तो 1:5 आपको नहीं मिलेगा। यू विल टेक रिस्क बट विल नॉट गेट रिवॉर्ड। तो आपको अपने मार्किंग पे रहना है। और जब दोनों बिग बिग बने तो यू हैव टू स्ट्रिक्ट विद योर बॉडी। ये मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं। दोनों तरफ बिग जब बने और प्राइस ऑलरेडी इस एरिया को टच करके जा चुका है, सो यू विल मॉडिफाई योर एंट्री, एंड यू मॉडिफाई योर एंट्री ओनली अप टू द बॉडी। दिस इज अ बॉडी, प्राइस विल टच योर बॉडी, और बॉडी को टच करने के बाद प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस आएगा तो इस बॉडी पे टिकेगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम व्हेन प्राइस विल कम, क्यों? अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हैज बीन फिल्ड, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल हैज बीन फिल्ड। तो अब फिर क्या करना है, पीछे देख पीछे कि ये कैंडल बना कैसे है। तो ये प्राइस बना यहां से, इस गैप से ये बना, और इस गैप से, इस गैप से ये पिविट बना, और इस पिविट से ये पिविट बना। तो अब जब नेक्स्ट प्राइस आएगा तो उस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा। अब बिना ब्रेक ये प्राइस आपको एक ह्यूज टारगेट देगा। तो आपको जोन नहीं समझना है, आपको अब हर एक ट्रेड का पूरा गन्ने का रस निकालना। एंड दिस इज नॉट एज इट इज इट्स लुक लाइक। मनोज कर मनोज, इतना आसान होता ना तो सब लोग कर लेते। सुपर ट्रेडर इज नॉट नर्सरी का टॉपिक कोई नहीं है ये। सारा जो गेम है उसे वीक बॉडी पे है, सारा गेम। और आप इसमें आपको समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, दिस इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। आगे चले, आगे चले। दिस द चार्ट फॉर फिन निफ्टी।
आप देखिए फिल्ड अनफुलफिल्ड, मैं क्या बोलता हूँ, अगर कहीं ग्रीन हो सेलिंग के केस में, तो इसका बॉडी ऑलरेडी टच कर गया है ना, इसका बॉडी ऑलरेडी टच करके प्राइस नीचे आया और अच्छा टारगेट भी दिया, दोबारा नहीं चलेगा। और ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जोन मार्किंग लगता था ना, मैं डिफिकल्ट कर पाऊंगा। नाउ इफ यू ओपन चार्ट, तो आप लोगों से किन्हीं को पिकअप करूँ ना, आपका नजर सीधे जोन पे जाता है, अच्छा यहाँ से घूम गए। क्यों? आपकी आंखें अब ट्रेंड हो चुकी है। कुछ लोग हमसे बोल रहे हैं आज, दिस इज द चार्ट फॉर निफ्टी, निफ्टी ऊपर चला गया, दाएं चला गया, मैंने कहा रुक, देखो एक दिखा, सही गलत बात की बात है, क्या दिखा कुछ जहां पे चार्ट खोलते ही, इसका मतलब ये हुआ दिस इज योर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स.com, और यहाँ पे मार्केट स्टॉक 0.63 माइनस, कोई क्लियरिटी कहीं नहीं है। लेट्स लुक इनटू एशियन मार्केट, संघाई माइनस 0.40%, CSI कोई कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। So this is your SGX Nifty.org प्लस 54%, टिकेगा नहीं। अब प्राइस थोड़ा सा यहाँ से गैप अप देगा, 818 पे क्लोज हुआ, 30-40 पॉइंट का गैप अप देगा, यहाँ पे एक छोटा सा जोन टच करेगा और पहले इसका टारगेट देगा, और अगर नहीं देगा जाओ पर। तो मार्केट में हर एक चीज प्री डिफाइंड है। मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि ये प्री डिफाइंड नहीं है, बस होता है, ऐसा होता ही नहीं। एक एक जोन 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार चलता है, आपको उस जोन पे स्टिक करना। ठीक है, अब थोड़ा मार्केट ओपन होने दीजिए, 4 एग्जांपल बताऊंगा। और ये चैप्टर आने वाला 3-4 चैप्टर बहुत बोरिंग रहने वाला है, बहुत ज्यादा बोरिंग, इतना बोरिंग कि आप सोच भी नहीं सकते। ये उतना एडवांस नहीं है, बोरिंग बहुत ज्यादा है। दत्त साहब प्रणाम। भाई जी दत्त साहब, कैसे रहेगा? वो 2 सिस्टम है आपका दत्त साहब। जी जी। कैसे रही भाई? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा ही रहना चाहिए और आप बहुत अच्छे ही रहते हैं। दैट्स अ गुड पार्ट। जी जी। जितनी कामनेस आप रखते हैं, जितनी शांति से आप रहते हैं, वही आपकी कामयाबी का राज। और वही सबको लाभ भी देती है। वो कहते हैं जो आप में है वो सबको मिलता है। अगेन मेरे लिए तो खैर ये एक रिवीजन था, ये आपके लिए रिवीजन था, ये उतना नहीं आता। मगर मुझे मुझे ये रिवीजन भी बहुत अच्छा लगा। मैं हम्म हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार, जितने बार आप देखो उतनी बार आप आनंदित होते हो, बोर कभी नहीं। तो ये वही एक चीज थी, जितनी बार आप इन टॉपिक्स को पढ़ाते हैं उतनी बार आनंद आता है। उसका एक बड़ा मेजर रीजन उसमें उसके पढ़ाने के ढंग में एक अंतर होता है। जो आपने आज से कई बरस पहले पढ़ाया वो कुछ और था, थोड़ा सा उसके बाद कुछ और था। मैंने मेरे ख्याल 10-15 बार तो सुना होगा ये मेटल मेल्टिंग जी दोबारा, जी। मगर हर बार इसमें एक नवीनता है, एक विविधता। वो सब लोग इस नहीं, चीज मैं एक को। चीज और बताता हूँ। आज का जो मेरा प्लान था ना, कि मैं आज जी, क्वेश्चंस को समझूंगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में बोला था किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, मैंने देखा। तो वो थोड़ा सा मेरा रिदम पहला 5 मिनट ब्रेक हुआ। नहीं, बड़ा आपने बहुत खूबसूरती से इसको पिकअप किया। और जितनी खूबसूरती से आपने वो बीच में डायग्राम्स बनाए हैं ना, जो विक टू विक और बॉडी टू विक और लोअर बॉडी टू लोअर विक, वो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और वाकई इसमें कोई शक नहीं, वो आप बड़ी सही एग्जांपल देते हैं, गन्ने के रस को कैसे निचोड़ेंगे, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। हाउ टू मेक ए जजमेंट कि उसमें अभी भी अनफिल्ड ऑर्डर पड़ा है, और वो आप उसमें से जूस निकालना है। बहुत ही देखिए खूबसूरत। सर साहब, ट्रेडिंग तो एक जर्नी है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। ये हर मिनट की प्रैक्टिस है मेरी भाई। हर रोज जब मैं इसमें बैठता हूँ मुझे एक नई चीज मिलती
दैट्स हाँ, एक ये ठीक है। चीज बताता हूँ, क्योंकि हम लोग का 7 सालों का हो गया। जी, मैं अभी भी लोगों से बोलता हूँ, और आपसे बेहतर इस ग्रुप में कोई नहीं जानता कि हाउ मच मनी आई एम मेकिंग फॉर ट्रेनिंग। श्योर। नॉट एट ऑल। हमारा जो मेन जो फोकस है वो ट्रेडिंग पे है। बिल्कुल सही है। मैं उसी पर रहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम अपने और ये फोकस पॉइंट पर नहीं बदलते कभी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे आपकी चीज बहुत अच्छी लगती हम्म। है, एक अच्छा फोकस, एक चीज पे स्थिर रहना, एक चीज पे स्टे करना, और देखिए फिर उसमें सर, चलना। अगर एक चीज पे आप अस्थिर नहीं है जी, तो आप खुद देखिए कि मैं भी कर रहा हूँ कि मैंने एक चैलेंज किया था 2021 में, जी, जब निफ्टी 18,800 900, मैंने कहा दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज चैलेंजिंग दैट निफ्टी विल क्रॉस 20,000, इवन 90,000 भी क्रॉस नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट वहीं पे घुमा 2 साल? कुछ तो हुआ होगा। बिल्कुल सही। रवि भाई, मेरे को मैं 30 सेकंड्स के लिए चाहिए उससे, 30 सेकंड्स, बड़ी अर्जेंट सिस्टम। कर लीजिए। तो मार्केट 100% काम करती है। आप देखिए आज का मार्केट, दिस इज वेयर इट इज। आ जाओ यार, ये आपका NSEindia.com। आ जाओ, आ जाओ। और तो मार्केट गैप अप है खतरनाक वाला। रहने दो। अब अपन तो सप्लाई जोन ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ सप्लाई जोन है अच्छा वाला। यार क्यों नहीं यार, रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? हाँ दत्त साहब, हम्म। तो बोल कुछ रहे कह हैं रहे थे आप? कि सालों साल से एक ही बात पे टिके रहना, ना तो RSI ऐड किया, ना बॉलिंजर ऐड किया, ना सपोर्ट रेसिस्टेंस ऐड किया, एक ही एनफील्ड ऑर्डर कैंडल पे सालों साल से टिके रहना। और हम तो टिके हुए हैं इसमें दत्त साहब 2008 से। सही कह रहे हो। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी सिस्टम को लगा देते हैं, वो उल्टा आपकी सारी प्रोग्रेस को कंफ्यूज कर देता है, वो रोक देता है। वो कहते हैं कि हम्म। एक ही मेडिसिन आपको ठीक कर सकती है, और अधिक मात्रा में ली हुई मेडिसिन आपको नुकसान कर सकती देखिए है। तो सब और ट्रेडिंग कम्युनिटी में हूँ। मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स जानते हैं, मैं भी बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूँ। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो कि 2 4 डीमेट अकाउंट होल्डर को नहीं जानता है, सब जानता है। जी, जी, जी। लेकिन मैं उनके साथ बैठता ही नहीं हूँ। मैं ना तो किसी यूट्यूबर से हाथ मिलाता, ना किसी इन्फ्लुएंसर से, ना किसी ब्रोकर से बात करता हूँ। अपनी एनर्जी को इन सब से बचा के रखता हूँ, मैं सेव करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ। कल एक लड़की आई हमसे मिलने के लिए सिंगापुर से, रात में 10:30 बजे तक साहब। और जब सिंगापुर से मिलने आई तो उनके साथ एक आए, हमारी सोसाइटी में वो रहते थे। वो आए तो आते ही बोलते हैं, आप यहाँ पे? मैंने कहा आप कौन? तो सर मैं IIM का स्टूडेंट आपका। तो वो ही वाज सेइंग श्रुतिका आई थी कल सिंगापुर से। और सोचिए कि आई वाज टोटली सरप्राइज कि 2019-20 में मैंने एक सेशन डिलीवर किया था, और सिर्फ वो उस एक सेशन से ही मेड लाख्स एंड लाख्स। बोलता है सर मैं ये कमाया, मैं ये बनाया। एवरीवन हैव देयर पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। वो पिक्चर झूठ नहीं बोलता है। जी। और अगर मैं ऑथेंटिसिटी की बात करूं तो वट एवर आई मेड ओनली फ्रॉम दिस अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। और तभी मैं उसी अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल पे टिका हुआ हूँ। कोई कहता भी है सर ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आएगा। हम क्यों आप, क्यों डाइवर्ट हो उस टॉपिक से? मैं वही कह रहा हूँ, आपने, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसने कहा मुझे जो है वो आंख दिखाई दे रही है अच्छी। हम्म। तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा हुआ है। यू आर वेरी फोकस्ड। और जितनी सक्सेस है, ये उसी का नतीजा, आपके फोकस होने का नतीजा, और एक चीज पे टिके रहने का तरीका। आप वॉन्डर नहीं करते, इधर उधर नहीं जाते। आपको वो, कई बार मैंने आपसे जिक्र किया कि वो जब हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, तो वो शेर जो है 10,000 के झुंड में से किसी एक को मार कर लेता है, और वो उसी के पीछे भागता है। उसके पास से कितने जानवर और निकल जाए, वो ये नहीं कि उसको छोड़ के दूसरों को पकड़ने लग जाता है, वो उसी एक के पीछे रहता है, चाहे वो शिकार उसे मिले या ना मेरे क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको बताऊंगा। उसका मैं डेप्थ आ गया, मैं थोड़ा सा विदाउट। तो दादा साहब वही है, फोकस लोगों के पास बहुत कमी है। कल मैंने एक एग्जांपल कराया था दादा साहब, अभिषेक है कागज दे।
कल मैंने एक एग्जाम्पल कराया था, ये रिकॉर्डिंग रोक के मैं कराता हूँ, और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बहुत 3-4 साल पहले करा चुका हूँ, और मैंने सबको कहा था कि 5-10 रुपए का नोट हाथ में ले लो। कितने का? हाँ हाँ, अब वो प्लीज उसको मत करिएगा। वो मैं हाँ, ये सबको करिए। बोलता हूँ, हाँ, इस नोट को फाड़ने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। हम्म, अगर ये नोट 10 रुपया नहीं फाड़ते हैं, 500, 1000, 1000, 20,000 फाड़ देते हैं। सॉरी, मेरा रिकॉर्डिंग बंद था। चलिए, हाँ, माफी तब तो दत्त साहब, दैट इज साइकोलॉजिकल पार्ट। इन लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। वो चीज बिल्ड होने में समय लगेगा, बहुत समय लगा। टेक्निकल सीखने में इतनी देर नहीं लगेगी जितना उसको बनाने में समय लगेगा। दिस इज नॉट एज इजी, और वही ड्राइवर है दिस इज नॉट। आपकी पूरी कामयाबी के लिए, आपका वही ड्राइवर। डीमैट अकाउंट में तो रियल पैसा पड़ा हुआ है दत्त साहब, बिल्कुल। और उसको हम खर्च करते हैं। पता है, क्रेडिट कार्ड में लोग ज्यादा, क्रेडिट कार्ड में लोग बैंकरप्ट होते हैं, उनका तो मेरा पैसा नहीं है, किसी और का पैसा है, खर्च करते जाते हैं, रगड़ते जी जाते हैं। जी कैश में कम खर्च करते हैं, ये हमारा माइंडसेट है। जी जी लेकिन जी। लेकिन मैं आपको एक कन्फेस करना चाहूंगा, आपको स्पेशली, कि मैं, मेरी आज बैंक में जो भी इज्जत है क्रेडिट कार्ड की वजह से है। प्रियंका इज ए नॉन वर्किंग वुमेन, मैंने क्रेडिट कार्ड देके इतना उसको स्कैन कराया। बैंक लोन भी देती है, बैंक क्रेडिट कार्ड भी देती है, बैंक आगे पीछे। एक क्रेडिट कार्ड की वजह से आप अपना सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और एक क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करने से आप अपना सारा सिविल खराब कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमने दोनों अप्लाई कर लिया, अच्छा भी करवा लिया, खराब बात नहीं करवाया, अच्छा मैंने करवा लिया पूरा। लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेज है, मैंने कहा यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। सही कह रहे हो। तो 45 दिन बिना किसी इंटरेस्ट का पैसा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सही। क्या चाहिए? 50 लाख क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल, उतना अच्छे से यूज करो ना उसको। बिल्कुल सही। और टैक्स सेविंग चीज है दत्त साहब। बिल्कुल, कर्जे लेके काम कर रहे हैं तो कर्जा लौटाए तो टैक्स सेविंग ही तो है। बिल्कुल ठीक। वो समझते नहीं है। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। तो यही था दत्त साहब, बस हम तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत यू डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और ये लुटेरे बन चुके हैं, इनको कुछ समझाइए, ये दिन भर जोन भेजते रहते हैं। नहीं सर, सर अभी मैं हम हो सीख रहे हैं, अभी नर्सरी में हैं। 21 नहीं, अगस्त को 1 साल होगा सर मुझे। देखिए, तो दामोदर भाई 1 साल में बहुत बढ़िया प्रोग्रेस है। यस सर। अगर पर मंथ आप कितना एक जा रहा है साल में दामोदर भी भाई? माने, 1 साल की प्रोग्रेस माने तो दामोदर भाई ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो यस आपकी। सर। यस सर। इट्स ए कमेंडेबल प्रोग्रेस। यस सर। क्योंकि आगे की जो जर्नी है आपकी, वो आप देखेंगे उसमें टेक्निकल परसेंटेज कम होती चली जाएगी और अभी आपकी मेंटल परसेंटेज जो है बढ़ती चली जाएगी। अभी माइंड का जो टेस्ट आपने बढ़ता बोला कि चला जाएगा। साइकोलॉजिकल काम करने की जरूरत है, तो वो थोड़ा कम है, वो उस पे वर्क चालू है सर। वो ऑटोमेटिकली आपके आ जाएगा, ये ये हो ट्रांसफॉर्मेशन गए जो है मनोज, हो ऑटोमेटिक गए हो जाएगा। अमित धारवाल, हो गए। दिखाता हूँ इनकी टीम को। मनोज है क्या? मनोज, जी देखिए दत्त साहब, ये सब लोग दे ऑल आर प्रॉफिटेबल। दत्त साहब, ये मनोज चौधरी दिख रहा है आपको दत्त साहब? जी नमस्ते सर, नमस्ते सर। माफी चाहता हूँ मनोज, बीबी के सामने दिखाना एक चीज नहीं चाहिए, लेकिन दिखाऊंगा आज दत्त साहब को। दत्त साहब, ये मनोज चौधरी है, लेकिन इनका नाम भी जी लिखा हुआ है। जी एक चीज मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ दत्त साहब, जी जी। कि ये लोग कितने बड़े लुटेरे हैं। होल्ड की जगह दत्त साहब, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये मनोज चौधरी दिख रहा है दत्त साहब? मनोज चौधरी, जी जी अरे यही तो गड़बड़ कर दिया, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ मैं। तुम जाओ, सोनल 2 मिनट के लिए, ठीक है? ये कल का दिख रहा है दत्त साहब आपको? जी ट्यूसडे, सॉरी यही है ना? ये फिर ट्यूसडे 10 बजे सुबह का, ठीक है दत्त साहब? जी जी जी। दत्त साहब, फ्राइडे, दत्त साहब ये 20 जून, कमेंडेबल। अभी अभी चलिए दत्त साहब, 19 जून, कमेंडेबल। 16 जून। और ये कमेंडेबल। नहीं, लॉस वाला भी शेयर किया है। देख, टाटा मोटर डीवीआर में सबको करने बोला था, बोला था इतना क्वांटिटी लिए थे, ये किया था कि इतना मेरा बना हुआ है। मींस दे आर सुपर ऑथेंटिक। लॉस भी शेयर कर देता है। और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि प्रॉफिट लॉस, डिक्सन दत्त साहब, एलटी और क्रूड ऑयल, 12 जून। मनोज जी ने रियलाइज किया कि कितनी हेल्पफुल है ट्रेडिंग की जर्नी, और ये अभी शुरुआती दौर यस है। सर। और ये टीसीएस में ये इंजीनियर है भी दत्त शुरू साहब। हाँ, ये ये अभी जॉब भी शुरुआती करता है, दौर है। ये बेल्ला आदमी नहीं है मनोज। हाँ सर, नहीं सर, टीसीएस में हूँ मैं। ये ऑफिस भी जाता है पर डे। सोनल ऑर्डर डालती है सर मेरे लिए सर। देखिए बगल में ऑर्डर डालने वाली इसने एक ट्रेंड कर दिया है। ऑफिस में अलाउड नहीं है ना, काम रहता है, तो अलर्ट लगा देता हूँ, उसमें लिख देता हूँ जो भी ऑर्डर है। आई ऑर्डर डाल देती है, मतलब वाइफ को भी काम पे लगा दिया।
मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत बिगिनिंग नहीं है। दत्त साहब अभी आरओ ने 10,000 का प्रोसेस पूरा करके 50,000 में एंट्री लिया है। क्या बात, सुपर सर। क्या बात। 1 लाख रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको पहुंचना है जल्दी से जल्दी, 1 लाख वहां रुपए से के आपकी स्टॉप लॉस पे वहां से आपकी जर्नी शुरू होगी, एक्चुअल जर्नी शुरू होगी। यस सर। नहीं क्योंकि समझे वो जो दामोदर अभी सर क्या बोले? वो जो अभी नोट फाड़ने वाला, वो जो मतलब जो नोट का जो एग्जांपल दिया था हाँ तो रवि सर भाई ने, वो तो हमारे वो वो करेज वो अभी नहीं है हमारा। वो 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस या 50,000 रुपए का या 20,000 रुपए के स्टॉप लॉस से शुरू हुई। उसका मकसद, उसका समझाने का मकसद यही है, यस सर। अच्छा और आपने कुछ टाइम नहीं। बोली दामोदर सर आपको कि आपकी जर्नी तब शुरू होगी जब आप 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाँ, ये बात सही है। जिस दिन आप वो करने लग जाएंगे, फिर आप वापस नहीं मुड़ के देखेंगे, और दत्त आप साहब एक अपनी चीज मर्जी से बताऊं दत्त करेंगे। साहब, और ऐसा नहीं है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से निकले हुए बहुत से शख्स ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो आज वो कर रहे हैं। रवि भाई तो जान है ही है इस चीज। बहुत से शख्स ऐसे यस बातें नहीं है, आजकल उनके पास टाइम नहीं है इसको, जो अब उन्हें ये जरा थोड़ा छोटा लगता होगा सब कुछ, सारी चीज, नहीं जो सर, कोई पर बहुत आगे निकल हम गए। हम हम इसको अचीव करेंगे, ये हमारी हमको जरूर पूरा सर, कॉन्फिडेंस है। जरूर दत्त सर। साहब हाँ, दामोदर सर ने 10,000 से शुरू किया, कोई कैपिटल नहीं बढ़ाया, उसमें ही 3-4 टिकट भी निकाला, होटल का भी खर्चा निकाला, और पार्टी भी करते हैं लिटिल लिटिल, सॉरी नहीं सर, लिटिल सॉरी मतलब वो चाय का पार्टी। अच्छा वो भी होता है ना, पार्टी भी करते हैं। और बोलते हैं कि अभी तो बस अभी कैपिटल कितना हो गया दामोदर सर सर अभी लाख रुपए है। उसी से? यस सर, वेरी गुड। इसमें सब फ्लाइट का टिकट, आपका फीस, सब 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 आ गया सर। सुपर टेटर का फीस भी मास्टर क्लास से निकाला। यस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये बहुत खूबसूरत जर्नी है, बड़ी कमेंडेबल है। हम इसे ये ना देखें कि हमने कितने लाख कमाए या नहीं कमाए, बट जो आपकी सोच है, जो आपका ख्याल है, जो उसके अंदर एटीट्यूड है, वो आपका बहुत अगस्त में स्ट्रॉन्ग 1 साल हो रहेगा। जाएगा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बताऊंगा, क्या सेटिस्फेक्शन होगा इनके चेहरे पे सिर्फ तो अभी सर भी आज है, ही है, ये आज ही है दामोदर सर। भाई जिनको मैं 6 महीने पहले मिला था और जिनको मैं आज देख रहा हूँ, जमीनों आसमान का। मैं यस यहाँ से बैठ के बता सकता हूँ आपकी शक्ल देख के यस सर। कि उसमें अंतर क्या है। नहीं सर, हम आ रहे हैं ना, दिल्ली आ रहे हैं हम लोग, पूरी पुणे की टीम आ रही है सर दिल्ली। बस मुलाकात होगी आपसे, जरूर यस सर, यस सर, वी आर वेरी ईगर। मुलाकात होगी आपसे। ठीक है सर, ठीक थैंक यू सर। अच्छा दत्त साहब हो साहेब से यस सर पे आ गए, तो दिस इज द शिफ्ट। ठीक है। थैंक यू रवि, थैंक यू रवि भाई, कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देख के। दिस इज अ पार्ट ऑफ एनकरेजमेंट। और ये सिर्फ अकेले नहीं है, देखिए इनके साथ वो है प्रियोत्तमा दारीवाल है और अमित दारीवाल है, और आप डॉक्टर जोशी को देख लीजिए, ये लोग मतलब बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। मैं तो मैंने क्या कहा, आज का टॉपिक में क्वेश्चन तक ले रखा था, मैंने मेल्टिंग मीटर पढ़ा दिया। मेल्टिंग मीटर तो ये हाफ पार्ट भी नहीं है। तो देखिए इन दोनों से मिलिए दत्त साहब। और प्रियोत्तमा को आप जानते होंगे, सी इज एजीएम इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नमस्कार सर। नमस्ते सर। डेली वेरी एक्सपेंस बताता है। कैसे नालायक। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे सर। ऐसा होता है, इनका परिचय जो है, इनकी मुस्कुराती हुई शक्ल है, वही जी सर। इनका परिचय है। और थैंक ये यू सर। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि दत्त साहब एक बात बोलना चाहूंगा, मैं पिछले 26/6 को यहाँ आया था, तो पुणे में मेरे पास में कोई एक व्यक्ति से भी पहचान नहीं थी। 26 और आज जून इतना बड़ा परिवार है कि पूछो मत। आज इतना बड़ा परिवार है कि आपको क्या बोलूं मैं। दामोदर भाई, ट्रेडिंग जो है आपको मल्टी फेसेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है। यस ना सिर्फ आप अपनी नेटवर्किंग को सुधारते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर। जब आप अपने पे लगते हैं, अपनी दिमाग की फैकल्टीज को पढ़ने में, समझने में लगते हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी डायरेक्शंस में ये कितना भला करती है। ये ना सिर्फ आपका भला करती है, नेटवर्किंग करती है, आपकी हेल्थ को सुधारती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम। अगर मैं बोलता रहूंगा तो अगले 10 मिनट भी खत्म होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। रिलेशंस भी सुधर रहे सर। हर चीज, जब आप पेशेंस को माइंड में लेकर आते हो, और हर चीज को आप बड़े ठंडे दिमाग से और धैर्य से करते हो, और ये एक ऐसी चीज होती है, किसी भी चुनौती पे जीत दायर कर सकते, किसी भी चुनौती। क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत होता है, आप अपने रिश्तों को एंजॉय करते हो, आपको अपनी बीवी की फटकार नहीं लगती, सही बात। आपको किसी का कहा हुआ चुभता नहीं है। जो पहले आप 1 मिनट में रिएक्टिव हो जाते थे और Yes, ब्लड yes. प्रेशर कहीं का कहीं चला जाता, और फिर बाद में सोचते रहते थे, यार मैंने वैसे ही पंगा ले लिया, मेरा भी दिन खराब हुआ, उसका भी दिन खराब।
मैं ये नहीं कह रहा ये बीवी से ही होता है सिर्फ, बट कॉमन एग्जाम्पल है बीवी वाला। बट ये किसी से भी, रोड रेज में आप बाहर निकले, आपने रिक्शा वाले को गाली दे दी, उसने आपकी इज्जत उतार दी, सारा दिन आप भुनभुलाते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज योर माइंड इज रिएक्टिव इन एक्सेस, इट शुड नॉट बी। और Right. उसका कारण है कि आपके दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आपने कभी काम नहीं किया, कभी नहीं किया। कभी सोचा ही नहीं आपने मुड़ के, कभी उसमें इंट्रोस्पेक्शन नहीं करी, कभी ये नहीं सोचा क्या अच्छा है क्या बुरा। तो ये ट्रेडिंग कराएगी, क्योंकि इसका पहला फार्मूला ही यही है, यही इसकी सीढ़ी है, ये इसका मुख्य द्वार है। अगर आप इसे क्रॉस नहीं करेंगे तो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते, सवाल ही पैदा नहीं। जब आप 10 लाख रुपए भी कमा के बैठे हो, आप गलती करोगे और वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह से आप नीचे आ जाओगे, बिल्कुल सही। क्योंकि आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, कमांड नहीं। सो एज मच एज आप टेक्निकल्स को सीखें, उससे भी 10 गुना ज्यादा जरूरी है आप अपने दिमाग के कंट्रोल डालने की प्रक्रिया को सीखें। तब आप, और आप एक ऐसी बेहतर पर्सनालिटी बनाएंगे कि आप अपने शीशे में अपनी शक्ल देखते थे, आप शीशे में अपने आप को अप्रिशिएट करोगे। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको अपने में आनंद आने लगेगा। और जिस दिन आपको अपने में आनंद आने लगेगा, बिल्कुल सक्सेस पीछे पीछे आती है आपकी दासी। डॉक्टर साहब, दामोदर सर ने एक लाइन बोला था, मैं बोलूं? यस सर। सर, जीने की नई आशा मिल गई है, पहले लगता क्या था बात। और और सर मैं एक बोलना चाहूंगा दत्ता साहब, फिजिकल बिजनेस भी मैंने करके देखा, बहुत बड़ा काम करके देखा, फार्मास्यूटिकल का काम, पर उसमें बहुत सारी यानी उसमें हर्डल्स बहुत है। कभी स्टाफ नहीं आएगा आपका, कभी आपके पास में फाइनेंस कम पड़ जाएगा, कभी और कुछ होगा, पर यहाँ पे तो आपको पूरा एक ही आदमी को कुछ खुद नहीं, पूरा करना है। आप चाहो तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो, अरबों, कोई एंड नहीं। और नहीं, इधर आप ग्राहक तय अगर करिए, ग्राहक नहीं आएगा प्रोडक्ट तो शांति से बैठो ना नहीं, सर। कोई कोई मतलब ही नहीं। आप तय करिए आपको क्या करना है, आप अपने भाग्य निर्माता हैं, आप तय करिए। प्रिया, प्रियोत्तमा, जी सर। आर यू हैप्पी? यस भाई सर। सर आप क्या पूछ रहे हैं? पर्सनालिटी में सर आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग मतलब नॉर्मली जब बाहर निकलते थे ना, तो ऑटो रिक्शा वाला हो गया, दुकान सर, वाला हो बिल्कुल गया, सही बताया, बिल्कुल बहुत सही सारी बताया। चीजों में सर हम लोग तुरंत रिएक्ट करते थे। तुरंत ऑटो वाले को पूछा यहाँ चलेगा, वो बोलेगा यहाँ नहीं जाऊंगा, मतलब हम लोग तुरंत रिएक्ट करते थे यार कि आप कमाना नहीं है, ये नहीं करना है। तो अभी ये जो है ना सर, आप जो बोल रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। अभी जो है अपने आप को हमने कंट्रोल कर लिया है, और हमको अभी इंट्रोस्पेक्ट होता है कि यार हम क्या बोलते थे, अभी हम लोग उसको रोक करके एंजॉय करते हैं। यस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा पकड़ लेंगे। उससे आपकी एक सेहत पे बड़ा एग्जैक्ट अंतर एग्जांपल, आएगा, जी आपकी जी एग्जैक्ट सेहत पे बड़ा, एग्जांपल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी सेहत पे फर्क आएगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे फर्क आएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, आपके केमिकल बैलेंसेस और इनबैलेंसेस तो है आपकी बॉडी में। बिल्कुल तो बिल्कुल जब आप अननेसेसरली रिएक्ट करते हैं, तो इट इज लाइक दैट, जैसे कोई आदमी जो है उन्माद में, या उसे बिल्कुल पागलपन का दौरा पैदा होता है। तो बड़ी सहज होती है प्रक्रिया। और ये ट्रेडिंग जो है, मैं ये समझता हूँ पैसे के अलावा आपका पैसे से भी ज्यादा फायदा करती है, जो कि इनविजिबल है, बिल्कुल सर, आई पता एग्री जो सर। कि जो कि साहब, आपने देखा नहीं है। ये जो इंटरनेट बैंकिंग को हेड करती है पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, जनरल मैनेजर है, एजीएम है। वो और देखिए तरक्की बात करो, कैसे करती है बच्चे की तरह। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत पर्सनालिटी का ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बहुत बड़े होकर भी अपनी जो है, अपना बच्चा जो आपके अंदर बैठा है उसे जाने नहीं देते, उससे आप सहज रहते हो। सर ये की एक वजह बड़ी, से वापस आ गया। अच्छा, मेरा मेरा तो साइकोलॉजी का जो मैटर है वो मेरे लिए एक बहुत मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है। लोगों को पढ़ना, लोगों को देखना, लोगों को समझना। अब मेरी कोशिश ये रहती है, अगर मुझे कुछ कह भी देता है कोई व्यक्ति, तो मैं ये खोजने में लग जाता हूँ एज ए एडवांस स्टडी, ऐसा इसने क्यों किया। हाँ, यू नो, यू हैव अ कंपैशन विद दैम। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई संत या स्वामी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, नॉट एट ऑल। बट हाँ, मैं ये कोशिश जरूर करने की करता हूँ कि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया मेरे साथ, तो मैं अपनी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग दूं और एक पॉजिटिव वाइब्स दूं कि हो सकता है ये बेचारा पीछे से ही दुखी आया हो सकता है इसके साथ पीछे, तो ये एडवांस स्टेज। जी। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती, गलती जरूर होती है, वी आर ह्यूमन बींग्स। बट हर चीज जब आप एक परसेंटेज में करते हो जो कि एक्सेप्टेबल परसेंटेज है, तो वो चलती है। आटे में नमक चलेगा, नमक में आटा नहीं चलेगा। तो यही पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी वैसे ही है जैसे आप ट्रेडिंग को हर मिनट अपनी चीज को, अपने ट्रेड को इम्प्रूव करते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव कराती है। देखिए सामने ट्रेड पड़ा है, अब सामने ट्रेड पड़ा है,
और सारे कह रहे हैं इसमें लगा दो, इसका लेग आउट अच्छा है, इसका जोन अच्छा है, इसमें 1-2 का 4 है, वाइट एरिया है, सो सो। बट आपका माइंड कहता है मैंने या तो मैं स्टेक घटा दूं या मैं टारगेट रिड्यूस कर दूं, कुछ तो आपको लग रहा है। भाई मेरे अगर नॉर्मल 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस है एग्जाम्पल के तौर पे, तो नहीं, इस ट्रेड में अगर मुझे करना है और मुझे आनंद आ रहा है तो मैं 1,000 रुपए से ऊपर नहीं चलूंगा। तो आपने उस स्पीड को रिड्यूस किया। तो माइंड का ये जो सिस्टम है टू रिएक्ट एट अप्रोप्रिएट टाइम टू द सर्कमस्टांसेस। अब मेरे लफ्जों पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या वक्त के अनुसार अपने रिएक्शंस को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर, बनावटी नहीं। दिमाग को कुछ आपने इस तरह से ऑटो सिस्टम पे डाला हुआ है कि वो खुद अपने आप में ये बनाता आपकी हस्ती, नो मैटर वेयर यू आर व्हाट यू आर। जब आप में कन्विक्शन होती है, when you have a conviction to say something, so conviction is very very important. When you speak with conviction. When you do something, you do with conviction. तभी वो पॉजिटिव एनर्जी का जो जलजला है वो आप में आ जाता है और उसको फायर कर देता है। दैट इज द साइंस बिहाइंड इट, इट्स नॉट अ मिथ। मैं कोई माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं प्योरली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। सो बड़े चलिए, मुझे आपकी शक्ल देख के, आपको देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, आपको देख और मुझे बहुत खुशी हुई। आई एम वेरी हैप्पी। वंस अगेन सैल्यूट टू रवि भाई फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए मेरे पास कोई लफ्ज नहीं। देखिए अभी आज की मैं आपको बात बताता हूँ, बिल्कुल सही। रवि भाई स्क्रीन पे उभरते हैं 8 बजे या 7:59। मैं अपने आप उनको स्क्रीन पे सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। रवि भाई प्रणाम। क्या बात है। जब मेरे मन में ऐसी भावना रहेगी ना तो मेरा माइंड ऑटोमेटिक उनसे कनेक्ट होता है। जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त। So it's very very important to watch your feelings, watch your thought process. वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा। दत्त साहब रवि सर की तारीफ करने के लिए तो शब्द है ही नहीं, मेरे पास भी नहीं है। मैं फिर भी कर देता हूँ, मेरे पास भी नहीं। और यही कारण है हमारे बीच के प्रेम का, क्योंकि उसकी मैं क्या बताऊं, फिर किसी टाइम वक्त होगा तो मैं ये जो प्रेम की अभिव्यक्ति है ना, ये इम्बाइब नहीं करी जा सकती, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। ये रेडिएट होती है बॉडी से। सर व्यक्त भी नहीं करी जा सकती, सर व्यक्त भी नहीं होती। ये छल छला के गिरती है, जैसे कोई कटोरा किसी चीज से भरा हुआ, उसमें से कुछ टपक, ये ऐसे होता। सर हमारा एक नारा है सर, हमारा हम लोग हर बार बोलते हैं जब भी रवि सर के सेशन में जाते हैं, बाबा रवियार कुमार की जय। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अपनी इस उम्र में अगर ये बाबा बनना चाहे तो बन सकते हैं। सर हम भी ट्रेड हमारा चलता है, हम ये नारा जरूर लगाते हैं, और सच बोल रही हूँ सर, हम हर रोज लगाते हैं इस बार। जब आप अपने गुरु का सम्मान करते हो, अपनी आत्मा से उसका सम्मान करते हो, तो आपका रिश्ता एकलव्य और द्रोणाचार्य बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आप अपने गुरु को अपनी आत्मा से पूछते हो, आप सत्य सही मानो में एकलव्य बन जाते हैं। और उसकी मिसाल तो आपको क्या आपकी के पास सर। ट्रेडिंग तो हम लोग को तो आता ही नहीं सर। आईटी में होते हुए भी ट्रेडिंग से हम लोग अलग ही नाता था। ये तो रवि सर से ही हमने क ख ग घ एबीसीडी की शुरुआत वहीं से की है सर। इसका पूरा क्रेडिट रवि सर को ही जाता है, और कहीं से कुछ नहीं सीखा। बहुत अच्छा है। कोई ना कोई देखो, कुदरत के नियम है ये, कोई ना कोई उसका निमित्त बनता है। नीति किसी न किसी से आपको मिलाती है, आपके कर्मों के हिसाब से, और आप उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं ना, मैं फलां आदमी से मिला और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल गई, या मैं फलां आदमी से मिला। सो ये नाहक ही नहीं है। आपने किसी मकाम पे पहुंचना है, उसके लिए आपको वो गाइडिंग फोर्स चाहिए, एंड ही इज द गाइडिंग फोर्स। अच्छा, आप लोग को अपडेट देता हूँ। दत्त साहब 1, 2, 3 अपना एक इवेंट है दिल्ली में, आपको नहीं पता था, और आपको सीट भी बुक हुई है। 5 मिनट के लिए मैं परमिशन दे सकता हूँ, आप आ जाइएगा कभी भी। प्लीज सर आ जाइए। प्लीज आइए सर। अच्छा, ये नहीं पता था, प्लीज सामने है। दत्त साहब पता था क्या? नहीं पता है।
दत्त साहब को पता है कि नहीं पता है कि फॉर्च्यूनर इवेंट है 3 दिन का? वो ऐसे ना, वो मुझे बता देते हैं होने से पहले। बिल्कुल ठीक, सूचना दे देते हैं मुझे। ये लोग आ रहे हैं, ये लोग अभी ये लोग पोल खोल दिए, नहीं तो मैं पोल भी नहीं खोलता है। नहीं, जरूर आपसे मुलाकात होगी, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसा चाहते हैं दत्त साहब जी, हर बार तो आप 10 मिनट के लिए आते हैं, इस बार कम से कम 3-4 घंटा समय दीजिए। बहुत ही बढ़िया। जरूर, आई विल, बहुत अच्छा मेरा सौभाग्य। ये एक सैटरडे है, एक संडे, एक मंडे है, जिस बस दिन फिर क्या है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिस दिन आपको लगे आप आइए, लंच करेंगे इस बार साथ में। आप लंच लोग साथ में नहीं किए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, लंच हमारा बड़े दिनों से ड्यू भी है। ना वो लंच तो ड्यू रहेगा, लेकिन ये वाला लंच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक आदमी से और बात कर लीजिए। जी, और इसलिए क्योंकि अगर कोई बच्चा ट्रेडिंग करता ना तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती। और अच्छा, देवेश एक टाइप कर रहा है। दत्त साहब 2 मिनट आपका समय लूंगा, क्योंकि ये लोग कोई देखिए बात, कोई बात। पहले देखिए वो दिल्ली के लिए आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। और पता है देवेश क्या टाइप कर रहा है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ दत्त साहब। देवेश ने टाइप किया, आई एम देवेश, मेरा पापा को आपने बोलो हाउ नरेश बिकम ए गैम्बलर टू नालायक। वो मुझे कल से बोल रहा है। गुरुजी प्रणाम। जी, ठीक है दत्त साहब, तो ये चीजें बदलाव है, बदलाव तो हमने देखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इन सब पे भारी हमारी ये मैडम जी हैं, देखिए दिख रहा होगा आपको, डॉक्टर सुरुचि, जी, सबके ऊपर भी भारी है ये। इनका एक ही मैसेज आता है, ये डॉक्टर जोशी भी हैं, इनका एक ही मैसेज आता है, थैंक यू बस। और दिखाता हूँ दत्त साहब, क्योंकि प्रूफ स्पीक्स एवरीथिंग। देखिए इनका बस एक ही मैसेज आएगा, ये जो उनका एकल वाला है, ये जो उनका काम किया और इतना हमने लूटा, बस। और कोई दूसरा चीज ही नहीं, हर दिन एक ही कि ये जो इतना काम किया टीवीएस मोटर्स का, इतना हमने लूटा, ये जो इतना काम किया, इतना हमने लूटा, बस डेली। क्या बात, एक्सेलेंट, गुड वर्क। डॉक्टर जोशी, आर एंजॉयिंग? वेरी मच सर, इट्स अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग जर्नी आपके साथ ये जो शुरू हुई है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस। आज जो दत्त सर ने बोला वो सब सुन के इतना अच्छा लगा, आप दोनों की सारी बातें। इट इज लाइक ऑलमोस्ट अटेंडिंग कि आप किसी का मतलब जो सर्मन्स होते हैं वैसा मतलब फीलिंग हुआ कि ट्रेनिंग के साथ में आपको इतना सारा लाइफ साइकोलॉजी और हाउ टू लिव लाइफ वो भी मिल जाए। मैं आपको एक बात कन्फेस करना चाहूंगा, यू वोंट बिलीव, हमारी दत्त साहब की मतलब 15-15 20-20 दिन एक मेरा कोई फोन कॉल्स नहीं, और हम बोलेंगे दत्त साहब हाँ रही भाई, मतलब हम दोनों सारी बात समझते, फीलिंग्स यहाँ से आती है, तभी रिलेशनशिप लंबा चलता है। सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके साथ हर क्लास से सीखने के लिए मिलता है। आपने एक क्लास में बताया था कि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हैं, नॉट बिकॉज यू वांट टू एंजॉय द ट्रैवल बट बिकॉज उसमें भी आप फिर काम कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो आपकी ये चीज हमने सीखी कि अभी हम लोग 3 वीक्स वी वर ट्रैवलिंग बाय रोड, तो दिन भर तो हम ट्रैवल करते थे और फिर शाम को पहुंच करके होटल में वहां बैठ के फिर ढूंढते थे, फिर जोन मार्केट होती थी, फिर जैसा आपने सिखाया कि ऑर्डर डालो और भूल जाओ, तो ऑर्डर डाल के और फिर भूल गए, फिर ट्रैवल करते रहे। अब जो हुआ सो हुआ, स्टॉप लॉस हो गया तो देख लेंगे, टारगेट मिला तो भी अच्छा है, क्योंकि आपने बताया कि ब्रैकेट ऑर्डर है, उसके बाद आप सेफ हो। तो इट्स लाइक एवरी स्मॉल थिंग इज इम्पोर्टेंट। आप लोग जो भी बोलते हैं हर छोटी बात का बड़ा मीनिंग निकलता है, नथिंग इज यूजलेस। अच्छा, एक चीज मैं बताऊँ आपको दत्त साहब, एक लाइन से मैं खत्म करूंगा। पता है इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। जी, हमारे अलावा सब सुखी है। अगर आपको कोई किसी भी जीव में एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम लोग ना बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन पता है कि बिना एक्सपेक्टेशन के सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मानते नहीं है ना। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू दत्त साहब। थैंक यू रवि भाई। आप सैटरडे संडे मंडे किसी 3 दिन में से एक दिन आप आ रहे हैं? मैं आपसे फोन पर भी बात करूंगा फ्राइडे जी, को। चलिए, अच्छा एक ट्रेड पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसपे हम लोग शुरू किए थे आज के टॉपिक को, एंड दैट इज बालकृष्णा। ये हम लोग ने मार्क किया था कि पहले हम लोग मार्क किए थे कि पहला प्राइस चला गया था थोड़ा सा, अब दोबारा प्राइस फिर से आया है, तो वी विल इंटर इनटू दिस ट्रेड। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।